हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग ओकैब का सेक्शन 4 करेंगे, मतलब पार्ट 4 करेंगे, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिया है जो कि आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। चलिए विदाउट वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन की सम इम्पॉर्टेंट ओकैबलरी। योर फर्स्ट वर्ड इज एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट मतलब हद से ज़्यादा। ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा। और दिस मीन कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जितने की ज़रूरत हो उससे कहीं ज़्यादा है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग एक्सटॉर्सिनेट होता है, एक्सटॉर्सिनेट। सिनोनिम्स मतलब जो पर्यायवाची होता है, मतलब जिसकी मीनिंग भी सेम होती है, एक्सेसिव, स्काई हाई। वहीं एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट वर्ड क्या है, रीजनेबल। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सम होटल्स चार्ज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स फॉर फ़ोन कॉल्स। कुछ होटल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैसा या बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं एक सिंगल से फ़ोन कॉल का। मतलब अगर आपको एक फ़ोन कॉल करनी रहेगी तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हद से ज़्यादा, मतलब एक जो रीजनेबल प्राइस होती है उससे कहीं ज़्यादा। आई होप एग्जॉर्बिटेंट आपको लर्न हुआ होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, लाइट हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड भी आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब प्रसन्नचित्त, मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। केयर फ्री, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया केयर फ्री। सिनोनिम्स मतलब इसका पर्यायवाची क्या है, मतलब जो सेम मीनिंग दे। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब खुश होता है। चेरी का मतलब भी खुश होता है। एंटोनिम्स यहाँ देख लेते हैं। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट मिजरेबल होता है, जो दुखी हो। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वी हैड एन एक्साइटेड लाइट हार्टेड चैटर, मतलब हमारे बीच में बहुत ही मज़ेदार बातचीत हुई, मतलब एक प्रसन्नचित्त वाली बातचीत और बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाली बातचीत हम लोगों के बीच हुई थी। आई होप लाइट हार्टेड भी आपको समझ आया होगा। लाइट हार्टेड का मतलब प्रसन्नचित्त, मतलब आप खुश हैं किसी चीज़ को लेकर। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब मान्यता देना, रिकॉग्नाइज करना। एक्रेडिट का मतलब मान्यता देना या रिकॉग्नाइज करना। सिनोनिम्स इसका देखिए, लाइसेंस होता है, अथराइज होता है। लाइसेंस का मतलब भी मान्यता देना और अथराइज का मतलब भी उसे अथराइज करना। वहीं एंटोनिम्स अगर ध्यान से देखेंगे तो बैन होता है। जैसे एक्रेडिट का मतलब मान्यता देना, वहीं बैन का मतलब मान्यता को रद्द कर देना या मना कर देना। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड विल नॉट बी एक्रेडिटेड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो एक स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, मतलब जिनमें जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ अक्रेडिटेड का मतलब क्या है, मान्यता देना। तो आई होप अक्रेडिट आज से आपको समझ में होगा। आप इसको अपनी डेली लाइफ में और अपने आने वाले नए नए वर्ड में इसको यूज करेंगे। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, एकेडमिक। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एकेडमिक। ये बहुत ईजी है, आपने सुना होगा एकेडमिक। ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। पीछे वाला वर्ड जो आपका था वो वर्ब था। एक्रेडिट आपका क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब के प्लेस पर यूज होगा। और वहीं आपका ये क्रेडिट एकेडमिक जो होगा, एकेडमिक आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की ये क्वालिटी बताएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब वही सैद्धांतिक, कोई चीज़ सैद्धांतिक है तो थ्योरेटिकल है, उसी को हम एकेडमिक कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, नोशनल हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रैक्टिकल। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, अपोजिट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। द डिबेट हैज़ बीन लार्जली अकेडमिक, मतलब जो डिबेट विवाद हुआ, हम दोनों के बीच जो बहस हुई वो सैद्धांतिक ज़्यादा लग रही थी। कैसी लग रही थी, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल बेस नहीं था। तो यहाँ एकेडमिक का मतलब क्या हो गया, सैद्धांतिक। आई होप समझ में आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड, इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब असामान्य, मतलब इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा, रेयर, जो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं। इनफ्रीक्वेंट होती हैं जो बार बार नहीं होती। अगर हम वही सिनोनिम्स की बात कर लें तो अनकॉमन, अनयूजुअल। अनकॉमन का मतलब जो कॉमन ना हो, अनयूजुअल का मतलब जो साधारण या यूजुअल ना हो। वहीं अगर हम एंटोनिम्स की बात कर लें तो एंटोनिम्स का मतलब फ्रीक्वेंट, मतलब जो बार बार आए। ये यहाँ पर इनफ्रीक्वेंट है तो डेफिनेटली एंटोनिम्स उसका फ्रीक्वेंट ही होगा। आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे। हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
हर विजिट्स वर सडन एंड इनफ्रीक्वेंट, उसकी जो विजिट थी मतलब वो जो हमसे मिलने आया वो बिल्कुल अचानक था और असामान्य तरीके से था, मतलब हमें उसकी कोई खबर ही नहीं थी, अचानक वो आ गया। बिल्कुल सडन था और इनफ्रीक्वेंट था। सडन का मतलब अचानक, इनफ्रीक्वेंट का मतलब असामान्य, मतलब उसकी विजिट हमारे लिए एकदम बिल्कुल अचानक थी और असामान्य थी, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था। यही 5 वर्ड थे। 5 वर्ड को लेकर आपने अप्रॉक्सीमेट 15 वर्ड सीखे होंगे, क्योंकि इसके 2 सिनोनिम्स और 1 एंटोनिम्स या 2 एंटोनिम्स भी था। मतलब 5 वर्ड को लेकर आपने मिनिमम 15 वर्ड या 25 वर्ड, आपने कम से कम एक वर्ड को लेकर 5 वर्ड थे। तो आई होप आपने आज 25 वर्ड कंप्लीट किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड वर्ड, रिलेटेड एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर, एनीथिंग, देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। आई कैन सॉल्व योर, आई डेफिनेटली विल सॉल्व योर क्वेश्चन, आई डेफिनेटली विल रिप्लाई योर कमेंट। आई होप समझ में आया होगा। तो थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।